नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भीलवाड़ा में लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का 28 अप्रैल को उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद सुभाष बहेड़िया आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का यह अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा हूं। शहर के समीप बड़ी हरनी की पहाड़ी पर चामुंडा माता मंदिर के पीछे तलहटी में एक दिन पहले मिले अज्ञात युवक की लाश की पहचान कर ली गई। मृतक बिलिया खुर्द का निवासी श्याम सुंदर तिवारी है, जो बागेश्वर धाम जाने के कहकर घर से निकला था। छोटे भाई ने अपने भाई की हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली पुलिस से जांच की मांग की है। ऐसे में पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। कोतवाल पुष्पा कासोटिया ने बताया कि गुरुवार सुबह चामुंडा माता मंदिर के पीछे तलहटी में कच्ची सीढ़ियों के पास अज्ञात युवक की लाश मिली थी। मृतक की जेब में कुछ राशि और गुटके, जबकि कानों में सोने की मुर्गियां और हाथ में चांदी का कड़ा पहने हुए था। पुलिस शव की पहचान के प्रयास कर रही थी कि शुक्रवार सुबह बिलिया खुर्द निवासी ओम प्रकाश तिवारी व उनका बेटा सोनू तिवारी जिला अस्पताल पहुंचे। ओम प्रकाश ने शव की पहचान अपने बेटे श्याम सुंदर तिवारी 40 के रूप में की। वहीं मृतक के छोटे भाई सोनू ने बताया कि श्याम सुंदर बुधवार को घर से सुबह बागेश्वर धाम जाने की कहकर निकला था। श्याम सुंदर को उसका छोटा बेटा टेम्पो में बिठा कर आया था। इसके बाद दोपहर 12 बजे पिता ओम प्रकाश की भी श्याम सुंदर से बात हुई। तब उसने बागेश्वर धाम के लिए रवाना होने की बात कही थी। शाम को मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। सोनू ने बताया कि उसके बड़े भाई श्याम सुंदर की हत्या हुई है। उसके गले में सूजन, पीठ पर घाव और स्क्रैच के निशान थे। मोबाइल व जूते भी गायब हैं। सोनू व उसके पिता ओम प्रकाश ने श्याम सुंदर की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की। ऐसे में पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाल कासोटिया ने बताया कि श्याम सुंदर 3 बच्चों का पिता था। उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने हत्या के आशंका जताई है। ऐसे में सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। जी मैम, कल जो सुबह जो अज्ञात व्यक्ति की जो लाश मिली थी उसकी शिनाख्त हो गई है। यहाँ भीलवाड़ा में बिलिया कला के श्याम सुंदर तिवारी है, जो 41 साल का उम्र है, जो परसों 26 तारीख को घर से ये कह के निकला था कि वो बागेश्वर धाम जा रहा है। और घर वालों ने जिस दिन निकला था उस दिन दोपहर तक इसका फ़ोन पे बात भी की थी। उसके बाद इसका फ़ोन बंद आया था और कल जब हमें इसकी सूचना मिली थी हम मौके पे गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्त आज हो गई है। इसका पोस्टमार्टम बोर्ड से करवा रहे हैं। फिर भी जो भी संदिग्ध जो हमारे विषय है अनुसंधान के, उस पर हर बिंदु पे इसकी तफ्तीश की जाएगी। बॉडी के पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ? बॉडी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बॉडी के जो गले में, जो कान में जो कुंडल थे वो मौजूद है। हाथ में कड़ा था और उसके कुछ 1000-1200 रुपये पैसे थे, वो भी उसके पैंट में मौजूद थे। फिर भी प्रत्येक बिंदु पे इसका जो मोबाइल है उसकी डिटेल वगैरह निकलवा के प्रत्येक बिंदु पे अनुसंधान किया जाएगा। जी, मेरे को ये बोल के निकला था कि भाई मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूँ। क्या शुरू से बताओ ना कि कौन है आपके बेटे हैं? जी भैया घर से बोल के निकला कि भाई मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूँ। उसका छोटा बेटा है, उसको टेम्पो में बिठा करके आया। उसके बाद में बेटा वापस आ गया और वो 12 बजे उनके पिताजी से बात हुई थी, फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया हम बागेश्वर धाम के लिए निकल चुके हैं और बागेश्वर धाम जा रहे हैं। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शाम को कांटेक्ट किया गया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई। घर से बागेश्वर धाम की बोल के गए, उसके बाद कोई बात हुई नहीं है। हमें लगता है कि उनका मर्डर हुआ है, इसलिए जांच की जाए। और बॉडी के ऊपर निशान भी है, लगे हुए स्क्रैच भी है, पीछे घाव के निशान भी है। गले में सोजिश है, गले में मतलब स्क्रैच है, टूटा हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है। और जिस स्थिति में लाश मिली है मोबाइल उनके पास में नहीं है। जेब में 700-800 रुपये मिले हैं और कुछ गुटके के पाउच मिले हुए हैं और पैर में जूते चप्पल भी नहीं थे। और बॉडी से लगता है कि हमें उनका मर्डर हुआ। पर्स वगैरह भी उनके पास में नहीं मिला है। इस पे शक है? कोई शक? आपको कोई शंका? सर बराबर काम कर रहे हैं, ऐसा तो कोई शंका वाला कुछ ऐसा दिखा नहीं है फिलहाल। आपको लगा कोई दुश्मनी, कोई फोन? ऐसा तो कुछ नहीं लगा। नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नाम? सोनू त्रिपाठी। छोटे भाई बड़े भाई? छोटा भाई हूँ मैं। ये
की नगर माहेश्वरी सभा भिलवाड़ा के तत्वावधान में महेश नवमी महोत्सव 2023 के 15 दिवसीय कार्यक्रम की मल्टी कलर स्मारिका का विमोचन 27 अप्रैल को अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के आतिथ्य सभा अध्यक्ष केदार गगरानी के नेतृत्व में किया गया। सभा मंत्री संजय जागेटिया ने बताया कि महेश नवमी महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही भगवान शंकर के महाअभिषेक से लेकर चारभुजानाथ के 56 भोग, शोभा यात्रा, स्नेह भोज व अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा स्मारिका में समाहित है। संयोजक राधेश्याम सोमानी ने बताया कि 16 से 29 मई तक विभिन्न खेलकूद, रक्तदान, महिलाओं की रचनात्मक प्रतियोगिताओं के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए महेश टैलेंट शो 2023, सतरंगी मेला, शोभा यात्रा के कार्यक्रम आयोजित होंगे। मीडिया प्रभारी पंकज पोरवाल ने बताया कि स्मारिका महेश नवमी आयोजन से पूर्व समाज के हर परिवार तक पहुंचाई जाएगी। महेश नवमी महोत्सव में सेवा, समर्पण एवं त्याग से जुड़े विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। सह संयोजक कृष्ण गोपाल राठी ने बताया कि स्मारिका विमोचन में कैलाश चंद्र कोठारी सहित विभिन्न क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्ष, मंत्री, विभिन्न प्रभारी उपस्थित रहे। दिवस 29 मई को मनाने जा रहा है। 29 मई के पहले महेश जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है। इन सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा, उसकी जानकारी समाज के सभी बंधुओं तक पहुंचे, उसके लिए नगर सभा भिलवाड़ा ने एक स्मारिका, एक पुस्तिका तैयार की है, जिसका आज विमोचन किया गया है। हर साल ही इस पर्व पर समाज जो है बड़ी धूमधाम के साथ एक त्यौहार के रूप में मनाता आया है और इस वर्ष भी सामाजिक खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सहभोज आदि अलग अलग तारीखों में ये सारे प्रोग्राम जो है आयोजित किए गए हैं। भगवान महेश की कृपा से और जितना उत्साह जो है समाज के सभी कार्यकर्ताओं में है, उसको देखते हुए ये पूरा जो महीना है मई का, वो बहुत ही उल्लासपूर्वक निकलेगा और समाज का हर व्यक्ति जो है 29 मई को शोभा यात्रा व सहभोज में शामिल होकर एक भाईचारे का जो है प्रदर्शन करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। भिलवाड़ा के उपनगरपुर में गुरुवार को बहरम बेटे ने चाकू से ताबड़तोड़ 83 वार कर मां की हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह महिला के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाली टीम के रोंगटे खड़े हो गए। इतने घाव देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। उदयपुर थाना पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर वारदात में काम लिया चाकू बरामद कर लिया। पुर थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि पुर के विश्नोई मोहल्ले में रहने वाले शंकरलाल विश्नोई की पत्नी मंजू की उसी के बेटे सुनील विश्नोई ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वारदात के समय मृतका की सास घर के बाहर बैठी थी, जबकि पति शंकरलाल बाहर गया हुआ था। पुलिस ने शव कब्जे में कर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। वहीं रात को ही पुलिस ने मृतका के भाई पुर निवासी विनोद पुत्र छगनलाल विश्नोई ने सुनील के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी, जिसमें सुनील पर आए दिन मां से बोलचाल व झगड़ा करने व चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोप लगाए। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने सुनील से मौका दस्तक करवाते हुए वारदात में काम लिया छोटा चाकू उसके घर से बरामद कर लिया। शुक्रवार को आरोपित सुनील को कोर्ट में पेश करने पर जेल भिजवा दिया गया। इस बीच पुलिस ने मंजू का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। महंगाई राहत शिविर लोगों के लिए राहत की जगह आफत बन रहे हैं। घंटों अधिक लाभ हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। लोगों का आरोप है कि जिन कर्मचारियों को राहत शिविर में लगाया उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं है और न ही संसाधन काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना महंगाई राहत शिविर वैसे तो लोगों को बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं। 10 योजनाओं से जुड़कर आमजन को लाभ ही मिलने वाला है, लेकिन इन शिविरों में पहुंच रहे लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार को बापूनगर में लगाए गए महंगाई राहत शिविर में लोग सुबह 8 बजे पहले से ही कतारों में लग गए, लेकिन दोपहर 2 बजे तक लैपटॉप भी काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में अपनी बारी का इंतजार कर रहे महिला पुरुष आक्रोशित नजर आए। वे 2 दिन से शिविरों में आ रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। पटेल नगर के छीतरमल सोनी सुबह 6 बजे ही बापूनगर शिविर में गए, लेकिन दोपहर 1 बजे तक उनका नंबर ही नहीं आया। उनका टोकन नंबर 117 है। इसी तरह पटेल नगर से आई महिला ने कहा कि सुबह 8 बजे से उनकी बारी नहीं आई। लाभार्थी महिला ने आक्रोशित शब्दों में कहा, यदि लैपटॉप खराब है तो बोल देना चाहिए।
बताइए कि लैपटॉप खराब है। टोकन नंबर 9 के लाभार्थी का कहना है कि वह 6 बजे से लाइन में लगा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने वाले 12 बजे पहुंचे, लेकिन 2 बजे तक काम शुरू ही नहीं हुआ। वे और कितना इंतजार करें, ये कोई बताने वाला नहीं है। पार्षद भी देखकर चले गए। शिविर में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी अनिल डांगी ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की। वहीं शिविर में पहुंचे महिला पुरुष ने शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। हम पटेल नगर रहते हैं, 8 बजे आए हुए हैं हम, और 2 दिन हो गए आते आते कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बाद में आज टोकन दिया तो कि लैपटॉप खराब है, टोकन देके बैठान दिया बस गाली, लैपटॉप खराब है। फिर उनको बोल देना चाहिए ना माइक में, भाई लैपटॉप खराब है तो जाओ आपके घर पे। हमारे बच्चे अलग छोटे छोड़ के आए। हमको सुबह 8 बजे का आए हुए हैं हम। हाँ, तो 5 बजे चित्रमल सोनी नाम मेरा, पटेल नगर से आए, 9 सेक्टर से 6 बजे से यही बैठे हुए हैं। टोकन दे दिया है मगर अभी तक कोई कंप्यूटर चालू नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं जो कल का रजिस्ट्रेशन हो गया, परसों का हुआ, तो वो बांट रहे हैं। अभी नंबर नहीं आया सर। 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। मेरा टोकन नंबर मेरा 170 है। अभी 1 बजने 1 ऊपर हो गई है। अब कब नंबर आएगा सर? ये कल नहीं, आज आए थे हम, कल नहीं आए सर। हम सुबह 6 बजे से दोनों बच्चों को बैठान रखी है। अभी 11 बजे 11:30 बजे खाना खाने भेजा मैंने उनको। महंगाई राहत कैंप में आज यहाँ सामुदायिक भवन में एक स्थायी कैंप लगा हुआ है। जनता उमड़ रही है और सभी को इसका लाभ मिल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ ही सर्वर डाउन होने की वजह से थोड़ी कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, लेकिन सब व्यवस्थाएं प्रशासन अपने स्तर पर बहुत अच्छी तरह कर रहा है और 2 महीने तक ये कैंप यहाँ स्थायी रहेगा। सभी को संतुष्ट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी सबका रजिस्ट्रेशन करके सरकार का लाभ दिलाने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, योगेश जी सोनी सेवा दल के, भाई रविशंकर जी पौंडरिक और सभी कार्यकर्ता, बद्री जी सोनी हमारे वार्ड के अध्यक्ष लग रहे हैं और किशन जी सोनी, महेंद्र जी घबरानी और सभी लगे हुए हैं। और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी यहाँ के सभी निवासियों का रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसका लाभ सबको मिलेगा। समलैंगिक विवाह को विधि द्वारा मान्यता देने के विरोध में मांडल कस्बे की महिलाओं द्वारा शुक्रवार को राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। उपखंड अधिकारी हुक्मेचंद के राजकीय कार्य के चलते मुख्यालय से बाहर होने पर प्रतिनिधि द्वारा ज्ञापन लिया गया। महिलाओं ने बताया कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अर्थ है समाज में अनैतिक व अप्राकृतिक जीवन पद्धति को मान्यता प्रदान करना, पाश्चात्य देशों के मानदंडों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना, जैसे भारतीय सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास किया जाना है। ऐसे समलैंगिक विवाह को मान्यता देना और भारत में लागू करने वाले कानूनी मान्यता और ऐसे अनैतिक होने वाले किसी भी कृत्य का भारतीय सर्व समाज मुखर विरोध करता है। भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा पति पत्नी और बच्चों पर आधारित है। इसकी तुलना ऐसे विवाह से नहीं की जा सकती और यह प्रकृति विरुद्ध भी है। सर्व समाज की महिला शक्ति संगठन इसका पुरजोर विरोध करती है। आज ये ज्ञापन किस रूप में दिया गया, क्या मांग है आपकी? आज हम यहाँ समलैंगिक विवाह को कोर्ट द्वारा मान्यता देने के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अर्थ है कि समाज में अनैतिक और अप्राकृतिक जीवन पद्धति को मान्यता देना। पाश्चात्य देशों के मानदंडों को हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं कर सकते हैं। भारतीय परिवार जो पति पत्नी और बच्चों की अवधारणा है, इसकी तुलना हम समलैंगिक विवाह से नहीं कर सकते और इस पाश्चात्य देश के मानदंड को हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो इसका हम सर्व समाज की मातृशक्ति इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम न्यायपालिका को ज्ञापन देते हैं। क्या नाम आपका? नीलू मालू। थैंक यू। नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल का 28 अप्रैल को तीसरा दिन है। हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। हड़ताल कर्मचारियों के साथ वाल्मीकि समाज ने भर्ती में आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को भी विशाल रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। राज्य सरकार ने 13,000 सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली, साथ ही आरक्षण की घोषणा की, जिससे सफाई कर्मचारियों के साथ वाल्मीकि समाज के लोग आरक्षण के विरोध में उतर आए और भीलवाड़ा के साथ ही प्रदेश में झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते न तो कहीं से कचरा उठाया जा रहा है और न ही सफाई हो रही है।
ऐसे में लोगों को घरों से दूर कचरा फेंकने जाना पड़ रहा है। टिपर्स की आवाजाही भी ठप है। आरक्षण वापस लेने की मांग को लेकर भीलवाड़ा में तीसरे दिन भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर नगर परिषद से विरोध स्वरूप जुलूस निकाला। इस दौरान कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के लोग नारेबाजी करते रहे। समाज के राजेश कुमार ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने विरोध के चलते भर्ती प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी है, लेकिन विरोध अब भी जारी है। आज हमारा तीसरा दिन है। हमारे राजस्थान सरकार से हमारी मांगे सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए आरक्षण पद्धति नहीं होने के कहते और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, इसलिए हमारी हड़ताल जारी 3 दिन से चल रही है। और आरक्षण की वजह से हम नहीं चाहिए आरक्षण और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता भी देवे, इसके लिए हम वाल्मीकि समाज के लिए भर्ती की हड़ताल की प्रक्रिया चला रखी है। पूरे राजस्थान में हड़ताल चल रही है। वाल्मीकि समाज की भर्ती ही हो, आरक्षण में हमको आरक्षण में नहीं डाले। वाल्मीकि समाज श्री पार्श्वनाथ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में गुरुवार शाम कॉलोनी स्थित शारदा ग्राउंड पर आतिशबाजी व रंगीन रोशनी के बीच 4 दिवसीय श्री पार्श्वनाथ प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट प्रतियोगिता गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच ब्लैक पैंथर्स व डेंजरस वॉरिएंट के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही है। लीग मुकाबले 10-10 ओवर के तथा फाइनल मैच 30 अप्रैल को 12 ओवर का खेला जाएगा। नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल, डीएसपी शहर नरेंद्र दायमा, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर राजेश चौधरी, डॉक्टर सुरेश चौधरी, ब्रांड फैक्ट्री के डायरेक्टर वसंत गांधी, डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर कुलदीप माथावत, डॉक्टर रेखा शर्मा, प्रदीप शारदा आदि ने अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से कहा कि जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी है, इससे जीवन में अनुशासन आता है। सोसाइटी अध्यक्ष नवीन डांगी व मंत्री धर्मवीर चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन सोसाइटी के संयोजक प्रदीप सांखला व सपना तातेर ने किया। ब्लैक पैंथर्स ने डेंजरस वॉरियर को हराया। महिला टीम का मैच शुक्रवार को खेला जा रहा है। भगवान चारभुजानाथ पावड़ा रूप में शुक्रवार को संजय कॉलोनी पधारे। माणिक्यनगर मालीखेड़ा से भगवान चारभुजानाथ को डीजे व ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते झूमते भजन कीर्तन व पुष्प वर्षा करते छोटूलाल माली के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में लाया गया। भगवान के पावड़ा रूपी बेवाण को पुष्पों से सजाया गया। वहीं महिलाएं व पुरुषों ने नाचते गाते हुए आनंद लिया। रामपाल, प्रभु शंकर, उदयलाल, ओम प्रकाश, मुकेश माली के साथ ही सभी ने ठाकुर जी की अगवानी की। शाहपुरा के विद्युत प्रसारण निगम की ग्रिड से केकड़ी रास्ते पर खेतों से बिना काश्तकारों की सहमति के हाई टेंशन विद्युत टावर 132 केवी को हटाने की मांग को लेकर किसान केसरी संघ शाहपुरा की ओर से शुक्रवार को बचखेड़ा में आयोजित महंगाई राहत शिविर में प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संघ की ओर से दिए ज्ञापन में बताया गया कि शाहपुरा सरहद में विजयनगर रोड की तरफ स्थित है, जो कि केकड़ी चौराहे से पेट्रोल पंप के बीच मात्र 150 मीटर दूर रोड से सटी है। उक्त आरजीआत में हाई टेंशन विद्युत लाइन के लिए विभाग ने सर्वे करवाकर विद्युत टावर खड़े कर दिए। इससे यह बेशकीमती भूमि कृषि योग्य नहीं रहेगी। इससे काश्तकारों को जान माल का खतरा हो सकता है। मॉडल स्कूल का खेल मैदान पास में होने से उन्हें भी खतरा हो सकता है। जब ये कार्य चल रहा था तो कुछ किसानों के ऐतराज करने पर उन्हें पुलिस अधिकारी बुलाकर राज्य कार्य में बाधा का केस बनाने जैसी धमकी दी। किसानों ने कहा कि जायज मांग का निस्तारण समय रहते नहीं कर रास्ता डाइवर्ट नहीं करने पर वे आंदोलन करेंगे। उपखंड अधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रसारण निगम अभियंताओं के साथ मौका निरीक्षण कर समाधान का प्रयास करेंगे। इस दौरान कल्याणमल रेगर, गोरू खां कायम खानी, केसर खां, वजीर खां, किशन गुजर, अफजल खां कायम खानी, इलियास खां, अमजद खां, सदीक खां कायम खानी, ओम प्रकाश शर्मा, शौकत खां कायम खानी, ओम गुजर, हाजी शौकत खां, सुरेश ठाकड़, हनीफ खां, विक्की खां, पीरू मोहम्मद व चांद खां कायम खानी मौजूद रहे। नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी पुनीत गेलड़ा को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के सदस्यों ने प्रदेश में चल रही हड़ताल का समर्थन करते हुए वर्ष 2023 में सफाई कर्मचारी भर्ती की गई मांगे पूरी करने की मांग की। 2 दिन में मांगे नहीं मानने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी देते हुए समस्त सफाई कर्मचारी नगर पालिका शाहपुरा की झाड़ू डाउन आंदोलन में भाग लेंगे। इस मौके पर मनोनीत पार्षद सतीश घूसर, पुष्पेंद्र कुमार घूसर, अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एवं भीसूलाल महामंत्री, गंगा सागर, कालूलाल आजाद, सत्येंद्र प्रेमचंद, नितिन लखन, मनोज, सुरेश चंद्र, मुकेश भगवती, आशा देवी, निशा लाड, राजी देवी, संसद सीमा, कोमल, मंजू देवी व समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।
जिला माहेश्वरी मेडिकल बैंक के तत्वावधान में माहेश्वरी समाज के अलावा हर समाज के मरीजों को मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मेडिकल बैंक से सुविधा मिल रही है। इसी श्रृंखला में 28 अप्रैल को महेश छात्रावास, रोडवेज बस स्टैंड के पास में अशोक कुमार, राजेंद्र, कमलेश, प्रमोद काबरा, केसर कुंज भिलवाड़ा द्वारा स्वर्गीय ओम प्रकाश काबरा शाहपुरा वालों की स्मृति में फ्लेक्सिबल आईसीयू बेड, मैट्रेसेस, बिस्तर, निमोलाइजर, सक्शन मशीन बैंक को भेंट की गई। समय समय पर जिला माहेश्वरी मेडिकल बैंक मेडिकल के विभिन्न उपकरण सभी वर्गों को चिकित्सकीय उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध करवा रहा है। इसमें गोविंद अजमेरा का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान दक्षिण राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोठारी, जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, देवेंद्र सोमानी, रमेश राठी, केदार गगरानी, संजय जागेटिया, अतुल राठी, महावीर समदानी, दिलीप तोशनीवाल, महिला मंडल प्रदेशाध्यक्ष अनिला अजमेरा, जिला अध्यक्ष सीमा कोकटा, जिला मंत्री प्रीति लोहिया, निशा सोनी, राधा न्याती व कल्पना सोमानी उपस्थित थी। भाजपा नेता पूर्व पंचायत समिति सदस्य बिलिया स्वर्गीय रामजस गुजर के शुक्रवार को ग्राम वासियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलिया व राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिलिया में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। भाजपा ग्रामीण मंडल शाहपुरा अध्यक्ष बालूराम कुमावत, जिला परिषद सदस्य शिवराज कुमावत, जिला महामंत्री एससी मोर्चा अविनाश चिनगर, पंचायत समिति सदस्य सांवरलाल गुजर, मंडल महामंत्री मनोज गुजर, सूरजकरण गुजर, राजाराम बाल्दी, रामनारायण जाट, भागचंद कुमावत, शिवराज सेन, रामनाथ गोपाल दास वैष्णव, सोजीराम कुमावत, ओनाड बैरवा, कमलेश सेन, भेरू गुजर व हेमराज गुजर सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। सन की ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा जीतो भिलवाड़ा चैप्टर एवं दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में 6 दिवसीय नए दृष्टिकोण वाले शिविर के चौथे दिन शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशिक्षक साधक शून्य भैया ने बताया कि पूज्य परमालय का आगमन था। इतना सुंदर प्रथम सत्र परमालय का रहा। उन्होंने प्रश्न जगाया कि हमारे पास इतना सुंदर मशीन है मन को कैसे विकसित करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे समझें। अक्सर हम मन को समझने के लिए समय नहीं निकाल पाते। चंचल मन को स्थायी मन बनाने की दिशा सूत्र बताएं। नए दृष्टिकोण वाला शिविर लोगों के बड़े रुझान के कारण भिलवाड़ा में पुनः 15 से 20 मार्च तक भव्य रूप से आयोजित होगा। नए दृष्टिकोण वाला शिविर लोगों के बड़े रुझान के कारण भिलवाड़ा में पुनः 15 से 20 मई तक भव्य रूप से आयोजित होगा। आगामी शिविर की घोषणा जीतो भिलवाड़ा के चेयरमैन सुशील डांगी ने की। हजारों की संख्या में भिलवाड़ा वासियों ने शिविर में भाग लिया। शुक्रवार के आहार चर्चा के लाभार्थी डांगी परिवार रहे। विभिन्न भजनों के माध्यम से लोगों ने झूमते गाते आनंद लिया। इस दौरान जीतो भिलवाड़ा चैप्टर एवं दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के पदाधिकारी आज नए दृष्टिकोण वाले शिविर का चौथा दिन था। पूज्य परमालय जी का आगमन था। इतना सुंदर आज का प्रथम सत्र रहा पूज्य परमालय जी का, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्न जगाए कि हमारे पास इतना सुंदर एक मशीन है मन, उस मन को हम कैसे विकसित करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे समझें। हम सब अक्सर शायद इस मन को समझने के लिए समय नहीं निकाल पाते। यहाँ कुछ आज मित्र समय निकाल कर आए, कुछ प्रश्नों के माध्यम से पूज्य परमालय जी गहरे लेकर गए। कितना काम करता है हमारा अन्नमय कोश इस मन को चलायमान करने में। और हम सब अक्सर डरते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, कैसे रोके, नहीं उसकी चंचलता का सही उपयोग कर सकें। उसी की दिशा और सूत्र आज पूरे पूज्य परमालय जी ने दिए और इतने सुंदर कुछ प्रयोग कराए जिससे हमारे भीतर का जल जो है, हमारे भीतर जो लार है, ये मजबूत और शक्तिशाली हो सके। उसी का आज पूरा सत्र रहा। मित्रों में बहुत प्यास भी पैदा हुई और शाम को कुछ मित्र प्रश्नोत्तर के सत्र में भी विशेष रूप से पधारे थे। कल आज पुनः पधारने के भाव है ताकि पूज्य परमालय से अपने जीवन की दिशा पा सकें। आज ही सुनिश्चित हुआ जो समय पूज्य परमालय जी के पास डेट्स मिली कि 15 मार्च से 20 मार्च तक अगले वर्ष 2024 में भिलवाड़ा की नगरी में शिविर पुनः आयोजित। काफ़ी मित्र आए हैं, कुछ मुंबई से तो आप मिल रहे हैं, माँ सौम्या मुंबई से, मैं इंदौर से, कुछ ग्वालियर से मित्र आए, कुछ उदयपुर से आए हैं, कुछ नीमच से आए हैं, कुछ जोधपुर से आए हैं। काफ़ी स्थानों से मित्र आए हैं जिन्होंने शिविर, किसी का स्वार्थ इसमें नहीं है, तो सबको जिसको भी जब समय लगता है कि इतने सुंदर मित्रों के साथ अपनी जीवन की ऊर्जा विकसित और बहुत सुंदर उन्होंने प्रथम पहल करी भिलवाड़ा में आयोजन करने की, तो उन्हें बहुत धन्यवाद। भिलवाड़ा की नगरी में आकर इतना सुंदर लगा, इतना प्रेम मिला, इतना स्नेह मिला अपने मित्रों से मिलकर। एक ही भाव है कि यहाँ पर जो भी पधारे हैं, जो जाने प्रयोगों को उनको नियमित अपने जीवन में अमल में लाएं, क्योंकि न तो इसमें कोई समूह बदलना है, कोई समाज भी नहीं बदलना है, सिर्फ अपने को थोड़े बदलने के यूनिवर्सल नियम है। हर दिन उन्हें फॉलो करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सुंदर बनाएं, यही भाव से हम बता रहे हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम शून्य है। शहर के आरसीवास कॉलोनी के मोदी ग्राउंड पर चल रहे माहेश्वरी यूथ क्रिकेट क्लब की ओर से आईपीएल की तर्ज पर माहेश्वरी यूथ क्रिकेट लीग 2023 के 5वें दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन सत्र में लगातार 6 मैच और शाम 6 बजे तक आखिरी मैच खेले गए।
इसकी जानकारी देते हुए राघव कोठारी और राकेश शारदा ने बताया कि पहला मैच कैलाश राज राइडर्स और एसएन वॉरियर्स के मध्य हुआ। इसमें पहले खेलते हुए एसएन वॉरियर्स 8 विकेट से जीत हासिल की। इसमें मैन ऑफ द मैच शशांक लड्ढा रहे। दूसरा मैच बहुत ही रोमांचक हुआ, जिसका निर्णय सुपर ओवर से हुआ, जो कि फ्रेंड्स फाइटर और दिविशा डेयर डेविल्स के बीच हुआ, जिसमें दिविशा डेयर डेविल्स ने जीत दर्ज की। इसमें मैन ऑफ द मैच हरिओम नुवाल रहे। तीसरा मैच सोना टाइटंस और जीजे राइजिंग स्टार्स के बीच खेला गया। सोना टाइटंस ने 29 रन से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच पुनीत बाहेती रहे। चौथा मैच कामधेनु स्टील और एसएन वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें एसएन वॉरियर्स ने 5 विकेट से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच राहुल शारदा रहे। पांचवा मैच कड़ी धूप के बीच खेला गया, जिसमें फोन जोन स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल की। इसके मैन ऑफ द मैच रौनक धुत रहे। शुक्रवार का अंतिम मैच कमला रॉयल्स और दिविशा डेयर डेविल्स के बीच खेला गया, जिसमें कमला रॉयल्स जीती। इसमें मैन ऑफ द मैच विपुल आगल रहे। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य प्रायोजक और सहयोगकर्ता को आमंत्रित किया गया, जिसमें केसर एवेन्यू के मनीष शाह, कमल सोनी, यश सिंघवी, कैलाश सोनी, कैलाश राज राइडर के प्रदीप पलोड़, कामधेनु स्टील के सुमित नारायणीवाल, सीमेंट सुपर किंग्स के आशीष पालदीप, फ्रेंड्स फाइटर के रवि डाट, एसएन वॉरियर्स के सचिन और नितिन काबरा, कमला राइडर्स के गौरव दरक, फोन जोन के अर्पित कोठारी, जीजे राइजिंग स्टार्स के प्रखर नुवाल, दिविशा डेयर डेविल्स के राहुल खटोर, सोना टाइटंस के हरीश नुवाल, राकेश शारदा, पार्षद विजय लड्ढा, राघव कोठारी, प्रतीक पटवारी, अर्चित तोतला, लाला राठी व अन्य गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया। 29 अप्रैल को शाम 6 बजे खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच मोदी ग्राउंड पर 15-15 ओवर के होंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।